हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। मैं आप सबके सामने आज यूजीसी नेट एनटीए जेआरएफ 2021 के इंडियन लॉजिकल के 100% श्योर कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ। ठीक है, कल हमने देखा था 90। देखिए, इससे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे, जिससे उन्हें आगे के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जो भी मैं वीडियो डालूँगी। ठीक है, आप हमारे जो यूजीसी नेट के प्लेलिस्ट है वहाँ जाके सारे वीडियो कलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको कोई भी जॉब से रिगार्डिंग अगर न्यूज़ चाहिए होगा तो आप हमारे गवर्नमेंट जॉब एंड अदर जॉब में जाके देख सकते हैं। अगर आप सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सेट एग्ज़ाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं, आपको सारे वीडियोस वहाँ अवेलेबल मिल जाएंगे। इससे पहले जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर लें। ठीक है, वहाँ पे आपको हर रोज़ एक क्विज क्वेश्चन करवाया जाता है। ठीक है, आपको वहाँ पे हर रोज़ क्विज क्वेश्चन कराया जाता है, जहाँ पे आपको रोज़ नए नए क्विज क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको रोज़ नए नए क्विज मिलेंगे, जीके, जीएस, करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, यूजीसी नेट से रिलेटेड एंड सेट से रिलेटेड सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको वहाँ पे जीके क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्विज क्वेश्चंस अवेलेबल कराए जाते हैं। एंड जितने भी वीडियोस हैं सारे के पीडीएफ भी आपको वहाँ पे अवेलेबल कराए जाते हैं, तो आप इजीली वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए, हमने नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो है उसमें ज्ञान का सिद्धांत किया था। ठीक है, एंड थ्योरी ऑफ नॉलेज का हमने पूरा देखा था, न्याय दर्शन देखा था हमने, और प्रमाणस देखा था। ठीक है, हमने यहाँ तक किया था, प्रमाणस तक किया था हमने। ठीक है, कहाँ तक किया था हमने? प्रमाणस तक हमने उस प्रीवियस वीडियो में किया था। तो आज हम क्या देखेंगे? जो प्रत्यक्षा, ठीक है, प्रत्यक्षा देखेंगे हम, प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे। ठीक है, ये आपका कौन से उससे आपका मिलेगा? तो ये देखिए, ये आपका जो प्रमाणस है उसके जो 6 टाइप्स होते हैं। ठीक है, हमने पढ़े थे कि प्रमाणस के 6 टाइप्स होते हैं, प्रत्यक्षा, अनुमाना एंड उपमाना एंड शब्दा और अनुपलब्धि एंड आपका अर्थपाती। ठीक है, अर्थपाती। तो आपका ये इसमें से अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे इसका जो प्रमाणा का फर्स्ट जो आपका टाइप्स है वो देखेंगे हम। फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षा हो जाएगा, परसेप्शन। ठीक है, मीन्स प्रत्यक्षा धारणा। क्लियर है? तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि गौतम डिफाइंस परसेप्शंस एज नॉन एरोनियन कॉग्निशन। ठीक है, मीन्स आपका गैर गलत संज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है इसका। ठीक है, एंड आपका और क्या दिया हुआ है इसमें? विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्टैक्ट ऑफ द सेंस ऑर्गन्स with the object which is not associated with a name and which is well defined। मीन्स बोल रहा है जो वस्तु के साथ इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होता है, जो किसी नाम से जुड़ा नहीं होता है और जो अच्छी तरह से परिभाषित होता है। ठीक है, मतलब कि आपका बोल रहा है कि जो इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होता है, मीन्स हमारे जो ऑर्गन्स है उनके संपर्क से उत्पन्न होता है ये। ठीक है, और जो किसी नाम से जुड़ा नहीं होता है, मीन्स किसी से एसोसिएटेड नहीं है किसी नेम से, एंड वेल डिफाइंड है, मीन्स अच्छी तरह से उसको क्या किया जा सकता है? परिभाषित किया जा सकता है। तो वो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्षा। मीन्स एकदम प्रत्यक्ष रूप से किसी को आप डिफाइन कर सकते हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे? प्रत्यक्षा, परसेप्शंस एंड धारणा। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट आपके क्या दिया हुआ है? परसेप्शन इज अ काइंड ऑफ नॉलेज एंड इज द एट्रीब्यूट ऑफ द सेल्फ। ठीक है, मीन्स आपका बोल रहा है धारणा एक प्रकार का ज्ञान है और वो स्वयं का क्या है? गुण है। ठीक है, वो स्वयं में ही एक गुण है। फिर क्या बोल रहा है आपका? द सेंस ऑर्गन्स आर, ठीक है, द सेंस ऑर्गन्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स हुज स्पेसिफाइज qualities of smell, taste, color, touch and sound are manifested by them। मीन्स क्या बोल रहा है इसमें? इंद्रिया अंग,
ठीक है, उन तत्वों से उत्पन्न होते हैं, जो आपके इंद्रिय अंग होते हैं उन तत्वों से उत्पन्न होते हैं, जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, गंध, स्वाद, रंग, स्पर्श और ध्वनि के विशिष्ट गुण प्रकट होते हैं। ठीक है, मीन्स देखिए ये जैसे कि हम किसी को छू पा रहे हैं या रंग हम देख पा रहे हैं, ध्वनि हम सुन पा रहे हैं, किसी चीज़ को स्पर्श कर पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंद्रिय अंग के तत्व हो जाएंगे जो हमारे में अंदर खुद से उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, वही विशिष्ट गुण को ये क्या करता है, प्रकट करता है, जो मानस स्वयं और इंद्रियों के बीच मध्यस्थ है, बोल रहा है। ठीक है, द मीन्स इज मेडिएटर बिटवीन द सेल्फ एंड द सेंस ऑर्गन्स। मानस स्वयं और इंद्रियों के बीच मध्यस्थ का काम करता है। जैसे किसी बिजनेसमैन और जो छोटे उद्योग हैं, ठीक है, छोटे उद्योग और बड़े उद्योग के बीच में एक मध्यस्थ जरूर होता है। ठीक है, तो वैसे ही ये काम करता है, हमारे स्वयं और इंद्रियों के बीच में क्या करता है, मध्यस्थ का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में आपका क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, ये क्या है, ज्ञान का पहला स्रोत है। ठीक है, और क्या है, नॉन एरोनियस और कंजिनिशन। ठीक है, मीन्स गैर गलत संज्ञान है ये, एंड नो चांस ऑफ मिस्टेक, इसमें गलती की कोई भी संभावना नहीं है, एंड मोस्ट डायरेक्ट वे टू रिसीव्ड, मतलब प्राप्त करने का सबसे सीधा तरीका है ये। मीन्स एकदम प्रत्यक्ष रूप से आप क्या कर सकते हैं, ज्ञान को धारण कर सकते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि ये धारणा किसने दी है, तो गौतम ने दी है। ठीक है, एंड आपका ये जो बोल रहा है कि ये कौन सा गुण है, तो ये स्वयं का गुण है, और इसमें क्या विशिष्ट गुण प्रकट हैं, तो आपके गंध, स्वाद, रंग, स्पर्श और ध्वनि के विशिष्ट गुण क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। ठीक है, और ये किन के बीच किन के बीच क्या है, मध्यस्थ है, तो मानस स्वयं और इंद्रियों के बीच क्या है, ये मध्यस्थ है। मीन्स आपका क्या हो जाएगा, सेंस ऑर्गन्स एंड सेल्फ, बिटवीन ऑफ सेल्स एंड सेल्स ऑर्गन्स। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, पूरे मोस्ट आईएमपी जो टॉपिक्स हो जाएंगे, ये एमसीक्यूज़ में पूछने जो क्वेश्चन बनते हैं उससे रिलेटेड आपका ये टॉपिक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड नीचे आपके कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, इससे भी एमसीक्यूज़ बन जाते हैं, जो कि आपके इसी में से आते हैं। ठीक है, इसी में से ये जो टॉपिक्स आपके बने हैं वो हैं। चलिए देखिए, इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट पृष्ठ देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द न्याय मेंटेन टू स्टेज इन परसेप्शन। ठीक है, मीन्स बोल रहा है जो न्याय है वो धारणा में दो चरणों को बनाए रखता है। जो आपका परसेप्शंस है, मीन्स प्रत्यक्षा में आपका न्याय क्या करता है, दो चरणों को बनाए रखता है, जो कि फर्स्ट इज कॉल्ड इंटरमिनेट और निर्विकल्पा। ठीक है, एंड द सेकेंड डेटरमिनेट और साविकल्पा। आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, इंटरमिनेट, निर्विकल्पा, एंड आपका सेकंड क्या हो जाएगा, डेटरमिनेट और साविकल्पा। ठीक है, बोल रहा है कि पहला जो है, पहला क्या कहा जाता है, पहले को इंटरमिनेट या निर्विकल्प कहा जाता है, और दूसरे को आपका क्या कहा जाता है, नियत और साविकल्प कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, देखिए, दे आर नॉट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ परसेप्शंस बट ओनली द एर्लियर and the later stage in the same complex process of perception। आप क्या देखो, क्या बोल रहा है कि वे दो अलग अलग प्रकार की धारणा नहीं है, बल्कि धारणा की ही एक जटिल प्रक्रिया में केवल पहले और बाद के चरण हैं। जो आपका परसेप्शन है उसी में आपकी क्या है, ये जो जटिल है, उसके बाद क्या हो जाएगी, ये पहले और बाद के चरण है ये। ठीक है, जटिल प्रक्रिया के जो आपकी डिफ़िकल्ट जो वो है प्रक्रिया, उसकी आपकी पहले की और बाद की चरण हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या दिया हुआ है, ऑल परसेप्शन इज़ डेटरमिनेट बट इज़ नेसेसरली प्रोसेस्ड बाय एन अर्ली स्टेज। ठीक है, व्हेन इट इज़ इंटरमिनेट। क्या बोल रहा है आपका, जो सभी धारणाएं क्या है, निर्धारित होती हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से पहले चरण से पहली होती है और जब वह अनिश्चित होती है। ठीक है, मीन्स आपका देखिए क्या बोल रहा है कि ये अनिवार्य तो होती है, निर्धारित तो होती है, लेकिन क्या बोलती है, अनिवार्य रूप से पहले चरण से पहले होती है, और यह क्या हो जाती है,
अनिश्चित होती है। मीन्स ये निश्चित नहीं है कोई, ये अनिश्चित है। मीन्स छोटे टाइम के लिए है, थोड़े बहुत के लिए है, ठीक है। ये निश्चित नहीं है, बिल्कुल अनिश्चित चरण में होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है, बेयर सेंसेशन और सिंपल एप्रीहेंशन इज निर्विकल्प परसेप्शन। क्या बोल रहा है कि डंगी अनुभूति या साधारण आशंका निर्विकल्प धारणा है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। फिर परसेप्चुअल जजमेंट और रिलेशनल एप्रीहेंशन इज साविकल्प परसेप्शन। देखिए इसमें आपका पहले निर्विकल्प के बारे में बोला, पहले देखिए आपका निर्विकल्प के बारे में बोला, अब ये साविकल्प के बारे में क्या बोल रहा है कि यह जो है अवधारणात्मक और निर्णय और संबंध परक आशंका क्या है, सविकल्प धारणा है, ठीक है। जो निर्णय, हम कोई निर्णय ले रहे हैं या किसी से संबंध परक जो आशंका होती है वो क्या हो जाती है, आपकी साविकल्प धारणा हो जाती है, ठीक है। तो आपका इसमें से पॉइंट क्या क्या बन जा रहा है कि ये क्या होती है, 2 स्टेज में होती है। न्याय में ये कितनी स्टेज में होती है, 2 स्टेज में होती है। फर्स्ट में क्या हो जाती है, इंटरमिनेट, ठीक है, और निर्विकल्प, और सेकंड में हो जाती है डेटरमिनेट और साविकल्प हो जाती है। नीचे आपका साविकल्प और निर्विकल्प के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। और आपका बताया हुआ है कि ये क्या होती है, पहले चरण से पहली होती है, जबकि क्या होती है, यह अनिश्चित होती है। क्लियर है। चलिए आप इसी से देखिए और क्या दिया हुआ है। अगेन क्या होती है ये, अकॉर्डिंग टू न्याय, अकॉर्डिंग टू न्याय प्रत्यक्षा इज ऑफ 2 कॉइन, ठीक है। बोल रहा है अगेन ये न्याय के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, प्रत्यक्षा 2 काइंड्स होती है इसकी, नेमली लौकिका ऑर्डिनरी एंड अलौकिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। मीन्स लौकिक और अलौकिक, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि न्याय के अनुसार प्रत्यक्षा क्या हो जाती है, 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट आपका क्या हो जाता है, लौकिक मीन्स साधारण, और सेकंड आपका क्या हो जाता है, अलौकिक मीन्स असाधारण हो जाता है। When the sense organs come into contact with the object present to them in the usual way, जब क्या बोल रहा है, जब इंद्रियां अपने पास मौजूद वस्तु के साथ सामान्य रूप से संपर्क में आती है तो क्या होता है, लौकिक बोध होता है। तो क्या होता है, वी हैव लौकिक परसेप्शन, ठीक है। जब ये क्या बोल रहा है कि सामान्य संपर्क में आती है, जैसे किसी वस्तु, जैसे हम जैसे कि मैं किसी चीज़ को स्पर्श कर रही हूँ, मान लीजिए मैं अपने फ़ोन को स्पर्श कर रही हूँ, छू रही हूँ, तो जैसे ये सामान्य रूप से इस संपर्क में आती है तो ये क्या हो जाएगी, लौकिक बोध हो जाएगी, मीन्स लौकिक परसेप्शन हो जाएगी, ठीक है। ये आपका लौकिक परसेप्शन हो जाएगा। एंड इफ़ द कॉन्टैक्ट ऑफ द सेंस ऑर्गन्स विद द ऑब्जेक्ट इज़ इन एन अनयूजुअल वे, i.e. if the object are not ordinarily present to the sense but are conveyed to them through an extraordinary medium, we have अलौकिक परसेप्शन। समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए क्या बोल रहा है, और यदि विषय के साथ इंद्रिया का संपर्क असामान्य तरीके से होता है, ठीक है। मीन्स जैसे हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, आप ही इस चीज़ को पढ़ रहे हैं और आपकी जो इंद्रियां हैं, मीन्स आपका जो दिमाग है वो असामान्य तरीके से इसको क्या कर रहा है, समझ रहा है। तो एंड जो क्या है कि यदि किसी वस्तु सामान्य रूप से इंद्रियों के लिए मौजूद नहीं है, ठीक है, एंड मान लीजिए ये जो चीज़ मैं अभी आपको समझा रही हूँ ये आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका असाधारण माध्यम से आप तक पहुँचेगी। मीन्स आप ये किसी ना किसी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं समझा रही हूँ उस तरीके से अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप दूसरे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। मीन्स आपका क्या हो जाएगा, ये किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुँची जाएगी, मीन्स आपके दिमाग तक पहुँची जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी, आपकी अलौकिक क्या हो जाएगी, परसेप्शन हो जाएगी। समझ में आ रहा है। देखिए लौकिक परसेप्शन जब क्या हो जाता है, किसी वस्तु के संपर्क में हम क्या आ जाते हैं, सामान्य रूप से आते हैं। मीन्स हमें डायरेक्ट, मीन्स जैसे कि ये मुझे डायरेक्ट समझ में आ गया,
तो ये क्या हो जाएगी, लौकिक परसेप्शन हो जाएगी। और यदि कोई विषय है वो मुझे समझ में नहीं आ रही है बट मैं उसे किसी और तरीके से समझने की कोशिश करूँगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, असाधारण माध्यम हो जाएगा, वो किसी न किसी तरीके से मेरे दिमाग में पहुँच ही जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अलौकिक परसेप्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं ये एक एग्जांपल दे रही हूँ जिससे आपको क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या हमें मिला है, प्रत्यक्ष 2 प्रकार के होता है, किसमें, न्याय में, ठीक है, और पिछले भी हम लोग पढ़े 2 तरीके के होता है, ठीक है, साविकल्प और निर्विकल्प। एंड अभी इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि अलौकिक और अलौकिक, ये 2 और हमें मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे साधारण धारणा दिया हुआ है, ऑर्डिनरी परसेप्शन, ठीक है। अभी हम पढ़े क्या हो जाएगा, ये लौकिक परसेप्शन बोलेंगे, नहीं तो ऑर्डिनरी परसेप्शन बोलेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिया भी होगा, देखिए ऑर्डिनरी, लौकिक मीन्स क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी आपका हो जाएगा, लौकिक मीन्स ऑर्डिनरी, और अलौकिक मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनरी परसेप्शन मीन्स लौकिक लौकिक क्या धारणा के बारे में पढ़ेंगे हम, साधारण धारणा के बारे में। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ऑर्डिनरी परसेप्शन इज़ 2 काइंड्स, ठीक है, इसके भी 2 काइंड्स हैं, क्या क्या हैं, इंटरनल मानसा एंड एक्सटर्नल बाह्य, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आपका 2 आ जाता है साधारण धारणा में, एक आ जाएगा आपका इंटरनल मानसा कहलाता है, और एक्सटर्नल आपका क्या कहला जाएगा, बाह्य कहला जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाता इसमें, मतलब फर्स्ट में अब देख लेते हैं कि इंटरनल में क्या बता रहा है। इन इंटरनल परसेप्शन द माइंड मानसा विच इज़ द इंटरनल ऑर्गन्स कम इनटू कांटेक्ट विद द physical state and process like cognition and affection, connection and आपका desire, pain, pleasure, aversion, etc. ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि आंतरिक धारणा मीन्स इंटरनल परसेप्शन में क्या हो जाएगा, मन, मन मीन्स आपका क्या हो जाएगा, मानसा, मानसा आपका जो है वो क्या हो जाएगा, जो आंतरिक अंग, जो आपके आंतरिक अंग हैं, जैसे मानसिक अवस्था हो गई, ठीक है, मानसिक अवस्था में जैसे क्या, अनुभूति, स्नेह मीन्स आपका क्या हो जाएगा, जैसे आप किसी को लाइक कर रहे हैं, ठीक है, एंड संवेदना हो गई, इच्छा हो गई, ठीक है, पेन हो गया आपका, दर्द हो गया, सुख हो गया, प्लेजर, एंड आपका घृणा हो गया, अवर्शन हो गया, एंड जो भी एक्सेट्रा, जैसी भी प्रतिक्रिया के संपर्क में हम आते हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, आंतरिक धारणा मीन्स मानस या मानसा, मन, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी इंटरनल, जो आपकी परसेप्शन है वो हो जाएगी। समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों की जो भी हो रहा है, जैसे आपको हंसी आ रही है, सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, घृणा हो रही है, गुस्सा आ रहा है, आपको किसी पे प्यार आ रहा है, या अनुभूति हो रही है, संवेदना हो रही है, ये सब आपकी क्या है, आंतरिक धारणा है। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल परसेप्शन takes place when the 5 external organs of sense, organs of sights, sound, touch, taste and smell respectively when they come into contact with the external object. अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बाहरी धारणा तब होती है जब इंद्रियों के 5 बाहरी अंग होते हैं, ठीक है, जैसे कि बाहरी वस्तु के संपर्क में आने पर क्रमशः दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श और स्वाद और गंध के अंग, ठीक है। अब देखिए बाहरी धारणा के बारे में क्या बोल रहा है, जो हमें 5 बाहरी अंगों से होती है, जैसे कि नाक से हमें क्या आएगा, गंध आएगा मीन्स स्मेल आएगा, एंड आपका मुंह से, जीभ से आप क्या आएगा, स्वाद आएगा, कान से आपकी ध्वनि आएगी, आँख से आप दृष्टि मतलब देखेंगे, एंड हाथ से आप क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे मतलब छुएंगे। तो ये आपकी जो क्या हो जाएगी, आपकी बाहरी धारणा हो जाएगी, मीन्स एक्सटर्नल परसेप्शन हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे नीचे क्या दे दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शंस मीन्स अलौकिक परसेप्शंस। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन इज ऑफ 3 काइंड्स। यह आपका क्या है, 3 काइंड्स है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, समय लक्षणा एंड जन लक्षणा, ठीक है।
एंड क्या है, योगाजा, योगजा। मीन्स आपका देखिए क्या है, अतिरिक्त धारणा, असाधारण धारणा में आपका क्या हो जाएगा, 3 प्रकार का होता है ये आपका क्या है, सामान्य लक्ष्य, सामान्य क्षण आपका, फिर ज्ञान लक्षण है, और आपका क्या है, एक योगजा है। ठीक है, क्या क्या है, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण एंड आपका क्या है, योगजा। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट क्या हो जाएगा, समय लक्षण। ठीक है, समय लक्षण धारणा क्या है, सार्वभौमिकों की धारणा है। ठीक है, समय लक्षण क्या है, सार्वभौमिकों की धारणा है। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, ज्ञान लक्षण धारणा। ठीक है, अब देखिए ज्ञान लक्षण धारणा क्या है, परसेप्शन इज द कॉम्प्लिकेटेड परसेप्शन थ्रू एसोसिएशन। मीन्स आपका क्या बोल रहा है, जो धारणा संघ के माध्यम से जटिल धारणा है ये। ठीक है, ज्ञान लक्षण धारणा क्या है, जटिल धारणा है। एंड आपका क्या बोल रहा है, समटाइम्स डिफरेंट सेंसेशन बिकम एसोसिएटेड एंड फॉर्म वन इंटीग्रेटेड परसेप्शन। बोल रहा है आपका ये कभी कभी विभिन्न संवेदनाएं जुड़ जाती है और एक एकीकृत धारणा बन जाती है। कभी कभी क्या होती है कि सारी संवेदनाएं जो होती है हमारी क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक है, सेंसेशन जो है सारी हमारी क्या होती है, जुड़ जाती है, तो उससे क्या बनती है, एक एकीकृत धारणा बन जाती है। अब वो कैसे, देखिए, हियर एन ऑब्जेक्ट इज नॉन डायरेक्टली प्रेजेंटेड टू अ सेंस ऑर्गन but is received in memory through the past cognition of it and is perceived through representation। मीन्स यहाँ किसी वस्तु को सीधी इंद्रिय अंग के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता, बल्कि स्मृति में उसके पिछले ज्ञान के माध्यम से पुनर्जीवित किया जाता है और प्रतिनिधित्व के माध्यम से माना जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो इंद्रिय अंग के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता, मीन्स हमारे जो इंद्रिय अंग हैं, हम जिससे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसके सामने क्या कर रहा है, सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता, बल्कि स्मृति में उनके पिछले ज्ञान के माध्यम से पुनर्जीवित किया जाता है। बल्कि जो हमारे जो दिमाग से ये क्या हो जाती है, जैसे हम किसी चीज़, पास्ट की बातें, ठीक है, पास्ट की बातें, या फिर आपका जो जैसे आपने कुछ चीज़ याद किया है, जैसे हम अभी यही समझ लिए कि ये जो ज्ञान लक्षण का ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये हमने याद कर लिया है, तो ये हमारा क्या करता है, हम जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ाम टाइम में, तो ये हमें क्या करेगा, फिर से वो चीज़ याद दिलाएगा, मतलब पुनर्जीवित करेगा वो। ठीक है, तो और प्रतिनिधित्व के माध्यम से माना जाता है इसे। ठीक है, और फिर हमें क्या करेगा, वो हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन हम उसको दोबारा से करेंगे। ठीक है, देन आपका क्या दिया हुआ है, द थ्योरी ऑफ इल्यूशन एक्सेप्टेड बाय न्याय कॉल्ड क्या है, अन्यता ख्याति। ठीक है, अन्यता ख्याति इज बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ परसेप्शन। बोल रहा है जो न्याय के द्वारा स्वीकार किया गया जो भ्रम का सिद्धांत, जिसे अन्यंत ख्याति कहा जाता है। ठीक है, और इसी तरह की धारणा पर आधारित है वो भी, ये बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड इसमें क्या था, योगज परसेप्शन, मीन्स योगज धारणा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, दिस इज द इंट्यूटिव एंड इमीडिएट perception of all object past present and future। ठीक है, possessed by the yogis through the power of meditation। it is intuitive super and sensuation and super relation। मीन्स आपका देखिए क्या बोल रहा है, यह योगियों के पास ध्यान की शक्ति के माध्यम से सभी वस्तुओं, भूत भविष्य वर्तमान की सहज और तत्काल धारणा है। यह सहज सुप्रा कामुका और सुप्रा संबंध परक है। ठीक है, इसमें आपका क्या मिला है, सुप्रा आपका ये रहा सुप्रा, यहाँ पे सेंसुएश और आपका सुप्रा रिलेशन मिला है। ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है आपका अनुमना, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए ही इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
ठीक है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का क्लास और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एंड जो हमारे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे, जिससे मैं आगे जो भी वीडियो डालूँगी उन्हें मिल जाएगा। एंड जिन्होंने अब तक शेयर नहीं किया वो एक बार शेयर कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।